हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे गुप्त साम्राज्य। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों गुप्त साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि गुप्त साम्राज्य से दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो दोस्तों देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो किसने करी थी। दोस्तों जो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, गुप्त वंश भी कह सकते हो दोस्तों आप। दोस्तों इस चीज़ की स्थापना हुई थी श्री गुप्त ने की थी 220 से 285 ईस्वी तक। दोस्तों इनका कार्यकाल चला और जो दोस्तों इनकी जो स्थापना हुई थी श्री गुप्त ने की थी। जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट कौन थे। दोस्तों जो गुप्त वंश था दोस्तों, जो प्रथम महान सम्राट थे दोस्तों, जो प्रथम जो बिल्कुल सबसे पहले जो सम्राट माने गए वो दोस्तों कौन थे, वह चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलो दोस्तों आगे दोस्तों महाराजा अधिकारी की जो उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों महाराजा अधिकारी की उपाधि धारण की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन दोस्तों किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त प्रथम को। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जो तो गुप्त साम्राज्य के जो सिक्के माने जाते हैं, जिस तरह जो पैसे होते हैं जो ना दोस्तों, जो समुद्रगुप्त के दोस्तों उनको वहां पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। यानी कि वीणा बजाते हुए दोस्तों समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उनकी वहां पर चित्र बना हुआ था। जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फरहान। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चीनी यात्री फरहान कब आया था भारत में, और दोस्तों किसके कार्यकाल में आया था। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फरहान भारत आया था। कहाँ पर आया दोस्तों, भारत में आया था। दोस्तों ये कब आया था, 399 से 400 ईसा पूर्व दोस्तों ये भारत में आया था। कौन, फरहान द्वितीय। समुद्रगुप्त का अधिकारी दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ये दोस्तों कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व, 380 ईसा पूर्व में दोस्तों ये अधिकारी हुआ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी दोस्तों। नालंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस विद्यालय में शिक्षा एवं आवासीय सुविधा मुफ्त थी। दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों शिक्षा भी और दोस्तों आवास यानी कि रहने का साधन भी दोस्तों वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क था, यानी कि मुफ्त में था दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों कहते हैं 12वीं सदी में इससे मोहम्मद गौरी के एक जनरल बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। दोस्तों जो 12वीं सदी में दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी के दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी का एक जनरल था दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी का उसका नाम दोस्तों बख्तियार बख्तियार खिलजी ने दोस्तों से नष्ट कर दिया था, इनके उसे तोड़ दिया था दोस्तों, से खत्म कर दिया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो और भी जो दोस्त है दोस्तों इससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किसने की थी। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों धर्मपाल ने की थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भारत में मंदिरों का निर्माण। दोस्तों भारत में मंदिरों का निर्माण कब शुरू हुआ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में मंदिरों का निर्माण दोस्तों गुप्त काल से शुरू हुआ था। दोस्तों गुप्त काल से ही दोस्तों भारत में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। गुप्त शासकों ने दोस्तों, जो गुप्त शासकों की जो भाषा थी वो क्या थी दोस्तों, वो संस्कृत भाषा थी दोस्तों। गुप्त शासक की जो भाषा थी दोस्तों वो क्या थी, वो संस्कृत थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अंतिम गुप्त शासक दोस्तों, अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ दोस्तों, विष्णुगुप्त हुआ दोस्तों। अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ, विष्णुगुप्त हुआ। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अंतिम गुप्त शासक कौन है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सिंचाई के लिए उपयोग होता था दोस्तों, यहाँ पर जो गुप्त शासक में दोस्तों सिंचाई के लिए जो उपयोग होता था वो क्या होता था, घंटी यंत्र। दोस्तों घंटी यंत्र दोस्तों गुप्त काल में सिंचाई के लिए उपयुक्त होता था। गुप्त राजाओं ने कौन सी संवैधानिक जारी की। दोस्तों गुप्त राजाओं ने कौन सी सबसे अधिक जो मुद्रा है वो कौन सी जारी की थी, यानी कि स्वर्ण मुद्रा है दोस्तों, सबसे अधिक दोस्तों गुप्त काल में ही जारी की गई थी। संसार का संवैधानिक प्रचलित ग्रंथ। दोस्तों संसार का सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ कौन सा है, पंचतंत्र। ये दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संसार का सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ
माना जाता था दोस्तों गुप्त काल में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। दोस्तों गुप्त काल है जो दोस्तों जो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का दोस्तों स्वर्ण काल भी कहा जाता है, या स्वर्ण युग भी कहा जाता है गुप्त काल को भारत के इतिहास का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ओके बाय।